नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीवा। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। स्कूल में पढ़ने वाली मासूम छात्रा से झाड़ू पोछा कराया। 2 महिलाओं के झगड़े को रोकना तीसरी महिला को पड़ा भारी। नगर परिषद के सम्मेलन में जमकर हुआ हंगामा। जिला पंचायत सदस्य समेत 5 को 5-5 साल की सजा। सरकारी स्कूल में महिला और पुरुष टीचर के बीच हुई हाथापाई। आइए जानते हैं अब इन खबरों को विस्तार से। स्कूल में पढ़ने वाली मासूम छात्रा से झाड़ू पोछा कराया। पिता ने आपत्ति जताई तो प्रबंधन ने स्कूल से निकालने की दी धमकी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4 की मासूम छात्रा से स्कूल में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ कराने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने जब इस मामले में आपत्ति स्कूल प्रबंधन को दर्ज कराई तो अपनी गलती मानना तो दूर बल्कि पिता पर एफआईआर और छात्रों को स्कूल से निकालने की धमकी दे दी गई। अब मामला पुलिस के पास पहुंचा गया है। ग्वालियर के बिरला नगर स्थित लाइन नंबर 10 में रहने वाले राजेश बहादुर सिंह राठौर बेटी आराधना कक्षा 4 की छात्रा है और वहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय जैसी मिल्स में पढ़ती है। हर रोज की तरह आज भी स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल से वापस आने पर उसने बताया कि स्कूल की टीचर स्कूल के बच्चों से झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करवाते हैं, इसलिए अब स्कूल नहीं जाएंगी। बेटी की बात सुनकर पिता राजेश बहादुर स्कूल पहुंचे और स्कूल टीचर पार्वती पचारिया द्वारा स्कूल में बच्चों से काम कराने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन अपनी गलती स्वीकारने की बजाय स्कूल प्रबंधन ने राजेश बहादुर को खरी खोटी सुनाते हुए झूठे मामले में फंसाने और उसकी बेटी को स्कूल से निकालने की धमकी दे डाली। इस मामले में राजेश ने सबसे पहले पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिया और पुलिस की जन सुनवाई में अपनी बेटी के साथ पहुंचा, जहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दी। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जबकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने मीडिया से दूरी बना ली है। मेरे स्कूल में मुझसे झाड़ू पोछा करवाते थे। एक दिन मेरे को फीवर आ गया, इसलिए उन्होंने मेरे को मारा और मेरे हाथ ऊपर करके मेरे हाथों के ऊपर बैग रख दिया। शासकीय विद्यालय जैसी मिल 9 नंबर 9 पार्वती पिचौलिया। हाँ दिया था ना, उन्होंने मारा था मेरे को। उन्होंने अपने हस्बैंड को बुला दिया था और अपने बेटे को बुला लिया था और बेल्ट से मारा। वो बेल्ट दिखाया था, उनके पापा को दिखाया था उनके बेटे ने, और उनके हस्बैंड ने चप्पल दिखाई थी मेरे पापा को। बच्ची दोपहर को रो के आई स्कूल से कि मैम हमें फीवर आ गया, झाड़ू पोछा कराती है। मैं बात करने गया तो मैडम बदतमीजी से बोल रही थी। हमने कहा इस तरह क्यों करती है? बोले ड्रेस पहन के नहीं आई। तो हमने कहा ठीक है, कल से ड्रेस पहन के आएगी। और भी बच्चे ऐसे ही बैठे, बोले वो भी कल से पहन के आएंगे। तो हमने आपको मारपीट नहीं करनी चाहिए ना, झाड़ू पोछा लगवानी चाहिए। बोले यहाँ तो अगर पढ़ेंगे तो झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। अरे बोला बहुत उल्टा सिर, अपने हस्बैंड को और आदमी लड़के को बुला लिया। उसने मारपीट पे उतारू हो गए मेरे ऊपर। फिर हम घर चले आए, फिर मेरे खिलाफ वो थाने पहुँच गई, आवेदन दे आई कि शराब पी के वो मेरे को छेड़खानी कर रहे थे। मैं थाने पहुँचा, हमने टीआई साहब से कहा मेरी जाँच करा लो, तो उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा वो शराब का आवेदन दे गई, शराब पिए तो मेरी जांच करा लो आप। ये कहा उसको क्या कहते हैं, उसके कलेक्टर साहब ने भी हमसे कहा कि हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब भी बोले। हाजीरा थाना क्षेत्र में शासकीय स्कूल में पढ़ती है एक लड़की 4th क्लास में। बच्ची का कहना है कि उसकी टीचर उससे स्कूल में काम करवाती है, झाड़ू पोछा का काम करवाती है। और जब उसने मना किया तो उसको सजा के तौर पे खड़ा रखा दिन भर क्लास में। और जब उसने इसकी बात अपने पिताजी को बताई तो उसके पिताजी स्कूल गए तो वहाँ पिताजी के साथ भी झगड़ा किया उस महिला ने और झूठी एफआईआर की धमकी दी है पिताजी को। इस संबंध में एक आवेदन आज दिया है जन सुनवाई के द्वारा। तो आवेदन पत्र को जाँच में लिया गया है और जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2 महिलाओं के झगड़े को रोकना तीसरी महिला को पड़ा भारी। दोनों के बीच बचाव करने वाली महिला को किया घायल। ग्वालियर में पड़ोसी महिलाओं के बीच हो रहा झगड़ा रोकना तीसरी महिला को महंगा पड़ गया। महिला का बीच में बोलना झगड़ा कर रही महिलाओं को नागवारा लगा।
तभी आपसी विवाद को छोड़ दोनों महिलाओं ने झगड़ा रोकने आई महिला को घेर कर पीटा और फिर चाकू मार दिया, जिससे महिला घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने घायल महिला की शिकायत पर दोनों फरार महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र के सेवा नगर में रहने वाले मलखान सिंह मिर्था की पत्नी सुषमा को पड़ोसन बबली कुशवाहा ने चाकू से हमला कर दिया। विवाद की वजह बच्चों के बीच लड़ाई बताई जा रही है। सुषमा, बबली और रुपेश रजक तीनों एक ही मकान में किराए से रहती हैं। रुपेश और बबली में विवाद हो रहा था। सुषमा दोनों को काबू करने बीच में आ गई, लेकिन कोशिश उसके लिए घातक साबित हो गई। बबली और रुपेश को सुषमा के बीच में बोलना रास नहीं आया और दोनों ने उनकी मारपीट की। बबली ने सुषमा के हाथ पर वार किया, जिस वजह से वह घायल हो गई। परिजन घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। महिलाओं के बीच विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और तत्काल अस्पताल पहुंची, जहां घायल महिला से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं के घर दबिश दी। 2 महिलाओं तक घर के फरार मिली। वहीं पुलिस ने घायल महिला की शिकायत पर दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू करती है। सेवा नगर ग्वालियर थाने में जो है सेवा नगर की फरियादी सुषमा परिहार है, उनके द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराई गई है कि उनका जो है पड़ोस वालों से विवाद हो रहा था। उसी बीच में बबली कुशवाहा को बीच बचाव करने आई तो बबली कुशवाहा ने जो है उनके हाथ में जो चाकू था उससे जो है उनके हाथ में चोट लगी, चाकू की चोट लगी और जातिगत गालियाँ दी। उनकी रिपोर्ट पर से जो है मारपीट व एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीकृत किया गया। बबली कुशवाहा को प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। नगर परिषद के सम्मेलन में जमकर हुआ हंगामा, अध्यक्ष और पार्षदों में तू मैं। ग्वालियर जिले के भितरवार नगर परिषद का साधारण सम्मेलन नगर परिषद अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुआ। साधारण सम्मेलन में 5 प्रमुख प्रस्ताव रखे गए। सम्मेलन में मुख्य रूप से नामांतरण प्रकरण पर विचार, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में जल प्रदाय योजना संचालन साधारण हेतु 1 वर्ष की समय अवधि बढ़ाए जाने, वार्ड क्रमांक 13 में खेड़ा बस्ती से लखन के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु, वार्ड क्रमांक 11 अनु प्रोजेक्ट वाली गली से सीसी रोड एवं बाउंड्री वॉल निर्माण में पुनर्निरीक्षण की स्वीकृति एवं कार्य की समय अवधि बढ़ाए जाने की स्वीकृति बाबत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में जल प्रदाय योजना संचालन 1 वर्ष की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी 5 प्रस्तावों को रखा गया था। नामांतरण को लेकर पार्षदों और अध्यक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ और नौबत तू मैं तक आ गई, जिस पर से परिषद में पुलिस की भी एंट्री हो गई। भितरवार के इतिहास में परिषद के सम्मेलन में पुलिस की एंट्री पहली बार हुई। इस विपक्ष काला दिवस बता रहा है, तो वही पुलिस के सामने भी वक्ष विपक्ष पर हंगामा होता रहा। हंगामे के बाद 5 प्रस्तावों को आगामी सम्मेलन में ले जाने के लिए मतदान कराया गया। बाद में मुख्य नगर परिषद अधिकारी महेश कुमार जाटव ने 5 प्रस्तावों को अगली बैठक के लिए यथावत रखा। अध्यक्ष का आरोप है कि विपक्ष के पार्षदों द्वारा मुझ पर दबाव डालकर जबरदस्ती एक पार्षद का शासकीय भूमि का नामांतरण कराया। वही विपक्ष का कहना है कि अध्यक्ष की मिली भगत से नगर की शासकीय भूमि क्रय विक्रय हो गई है, जिसका नामांतरण कराने के लिए बैठक में दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर सम्मेलन में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अध्यक्ष पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर लगाए गंभीर आरोप, तो वही मुख्य नगर परिषद अधिकारी महेश कुमार जाटव ने बताया कि यह परिवार की बैठक है, परिवार में कहा सुनी होती रहती है, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आज की बैठक में तो विषय ये रहा कि आज से पहले जो बैठक थी उसमें भी करीब 40 से 50 नामांकन रखे गए थे और वह नामांकन पूरे रद्द होने के कारण उनको हमें आज प्रस्ताव पारित उनका करना था परिषद की बैठक में, क्योंकि वो नामांकन पेंडिंग होने से आए थे, जनता परेशान हो रही थी और 2 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी उनके नामांकन न होने से जनता की नाराजगी स्वाभाविक है। जब परिषद की बैठक में मैंने आज देखा कि एक पार्षद महोदय के चलते वह किसी सरकारी जमीन का नामांतरण मेरे से कराना चाहते हैं अथवा परिषद के पार्षदों को अपने पक्ष में लेके उस नामांतरण के बाद जनता के नामांतरण हो ऐसी शर्त लगा रहे थे, तो उसका मैंने खुली मंच से विरोध किया कि किसी एक पार्षद के नामांकन के लिए नगर भितरवार की जनता के नामांकन नहीं रोकेगा। उस विषय पर काफ़ी विवाद हुआ
तो आखिरकार निर्णय ये हुआ कि अगली जो बैठक होगी उसमें नामांकन स्वीकृति है। लेकिन ये जनता के कार्य, ईश्वर के कार्य होते हैं। पहली प्राथमिकता हमको जनता के कार्य दी जाती है। बिल्कुल विधिवत क्लियर टाइटल होके, रजिस्ट्री शुदा होके, अगर वो केवल परिषद में स्वीकृत होने के लिए पेंडिंग है तो उनको तत्काल करना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य समेत 5 को 5-5 साल की सजा। वन अमले पर हमला कर जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने का मामला। श्योपुर जिला न्यायालय ने वन अमले पर हमला करने के मामले में फैसला सुनाया। इस फैसले में जिला पंचायत सदस्य सहित 5 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 3-3 हजार का जुर्माना लगाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव द्वारा की गई। वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी हेमंत भार्गव व उनकी टीम ने 21 फरवरी 2023 को परसलापुरा नहर से अवैध रूप से रेत लेकर आ रहे फार्म ट्रैक कंपनी के ट्रैक्टर और दूसरा ट्रैक्टर MPAA 8213 मई ट्रॉली को जब्त किया। तभी बगदिया माधो का डेरा निवासी राजकुमार उर्फ राजू नारायण पूरण जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत आए और रास्ते में वन अमले को रोक दिया और वन अमले पर हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा लिया। कुछ देर बाद हेमराज पुत्र नारायण एवं उनके अन्य साथी बाइक लेकर आए। वन स्टाफ के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। वीडियोग्राफी करते समय टीम के लोगों के मोबाइल भी छुड़ा लिए। इस मामले शिकायत वन परिक्षेत्र अधिकारी हेमंत भार्गव ने ढोडर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कराने के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया, जब मामला में करीब 1.5 साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार करते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी स्कूल में महिला और पुरुष टीचर के बीच हुई हाथापाई, जूते चप्पल चले, स्कूल का तमाशा पुलिस तक पहुंचा। ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल में 2 टीचर आपस में भिड़ गए। यहां मेल और फीमेल टीचर के बीच हाथापाई हुई और चप्पलें चली। मामला अड़ूपुरा स्थित मिडिल स्कूल का है। मामला सोमवार का है, लेकिन इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। दरअसल अड़ूपुरा में मिडिल और प्राइमरी स्कूल दोनों साथ साथ चलते हैं। इनमें विद्या रतोड़ी प्राइमरी स्कूल की टीचर है, जबकि शिशुपाल सिंह यादव मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं। इन दोनों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि जब दोनों टीचर के बीच हाथापाई हो रही थी, तभी किसी अभिभावक ने इस झगड़े को अपने मोबाइल में शूट कर लिया। इस मामले में दोनों पक्षों ने सिरौल थाने में अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि पुलिस में दोनों पक्षों की शिकायत सुनने के बाद मामला जांच के लिए शिक्षा विभाग को भेज दिया। ये ग्वालियर जिले में एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय अड़ूपुरा है, जो ग्वालियर शहर के निकट स्थित है। उसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के छात्र और छात्राएं अध्ययन करती हैं। दिनांक 23 सितंबर को ये घटना हुई है और इस घटना में जो है एक शिक्षक और शिक्षिका दोनों के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर जूते चप्पल से मारपीट करने लगे। निश्चित रूप से उनका ये कृत्य हमारे जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है और हमने इस संज्ञान में आने के बाद वहाँ पर जाकर के जांच की है। जिला प्रशासन के जो निर्देश थे उनके क्रम में और हमें जो जांच में जो तथ्य आए हैं, इन दोनों शिक्षक और शिक्षिकाएं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सिरौल के अड़ूपुरा माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं में आपस में स्कूल में समय पे आने या लेट आने के लिए विवाद था। उस विवाद के संबंध में 4 शिक्षक वहाँ के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने अलग अलग आवेदन दिए थे। वो आवेदन मेरे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, क्योंकि विभागीय मैटर था, इसलिए वहाँ अग्रेषित किए गए। वहाँ पे कार्रवाई की गई। वीडियो भी उसका सामने आया? अभी मेरे पास वीडियो नहीं आया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।